أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अज़ल तो लैके अब तक बेहद हम्द व सना अल्लाह सोने दी पाक ज़ात दी है और बेशुमार दुरूद सलाम अल्लाह सोने दे प्यारे हबीब साढ़े प्यारे आका मौला खातमुल अंबिया हबीब किबरिया सैयदना हज़रत अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल साद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ है कि रब सोने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कि मैं नहीं पैदा किया जिन्ना और इंसाना नूं मगर सिर्फ अपनी इबादत वास्ते। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इल्ला लियअबुदून दा माना है इल्ला लियअरफ़ून, यानी अपनी पहचान वास्ते। रब सोने ने जिन्ना तमाम जिन्ना इंसानों नूं पैदा ही इस वास्ते किया है कि वो मैनू पहचानना, क्योंकि बगैर इरफान इलाही तो बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मार्फत हासिल करने तो बगैर अल्लाह सोने दे पहचानन तो इंसान इबादत दी कुरान और सुन्नत दे अहकामात दी उस रूह नूं समझ नहीं सकता, ना उहदे तरह पूरी तरह उहदी रूह दे मुताबिक उत्ते अमल कर सकता है। इस वास्ते रब सोने नूं पहचानना बहुत ज़रूरी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इरफान हासिल करना, अल्लाह सोने नूं पहचानना ये फ़र्ज़े ऐन है। इसलिए ताकि इंसान हकीकी इस्लाम दी रूह समझ सके और उत्ते अमल कर सके और वो कमाल हासिल करे जिहड़ा रब सोना चाहुंदा है। क्योंकि ये सारी कायनात दे विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस्मा व सिफ़ात दे नूरानी और इन नूरां दा कायनात दे अंदर हर चीज़ दे अंदर अक्सी ज़हूर मौजूद है और हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कायनात और कायनात दी हर शय तख्लीक हुई है कि उहदे अंदर निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस्मा व सिफ़ात दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात दा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इरादे दे विच शामिल से। ते जब तक इंसान अल्लाह सोने नूं पहचानदा नहीं उस वक्त तक इंसान कुरान सुन्नत ते सही तरह ना अमल कर सकता है, ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत और कमाल हासिल कर सकता है, ना हजूर कल्ब दी नेमत हासिल कर सकता है। क्योंकि हजूर कल्ब नाल ही नमाज इश्क नीतनी है, ना फनाउल फना और सुल्तान अज़कार दी नेमत हासिल कर सकता है, ना हक़ुल यकीन दा कमाल हासिल कर सकता है। तो हजूर कल्ब दी नेमत तां ही हासिल हो अगर इंसान अपने नफ्स दा तज़किया करेगा, ख्वाहिशात नफसानी दे चुंगल चो निकलेगा और पूरी खल्क चो निकलेगा तो फिर इनू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पहचान होएगी सही जिवें पहचानने दा हक है। और हर एक नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ओहदी इस्तादाद के मुताबिक अपनी पहचान अता फरमा दे रहे हैं। एक इल्मी पहचान है
ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਜ਼ਾਰੀ ਅਹਕਾਮਾਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਸਹੀ ਉਲ ਅਕੀਦਾ ਬਾਅਮਲ ਉਲਮਾਏ ਹਕ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਫਿਕਾ ਔਰ ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਤਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਤਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨੇਮਤਾਂ ਬਾਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੁਲ ਹਸਨ ਖਰਕਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते ने तज़किरा औलिया च लिखिया कि अपनी अकलो गुमान ना कोई भी अल्लाह जल्ला शानहू नू पहचान नहीं सकता, बल्कि जिन्ना भी किसी ने जान लिया पहचान लिया अल्लाह सोने नू, वही तसव्वुर करता है कि काश मैं अल्लाह जल्ला शानहू नू ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पहचान कुल्ली कमा हक़ हो ये फर्द इंसान वास्ते नामुमकिन है, लेकिन जिन्नी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी अंदर इस्तेदाद रखी है या जिन्नी किसी नूं अपनी पहचान कराई है, उन्नी ही नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पहचान हुंदी है। तो जिवें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पहचान हुंदी है तो फिर कुरान सुन्नत दे हर हुक्म ते अमल करना आसान हो जाता है, क्योंकि वो निज़ाम हयात है। तो इसे कुरान सुन्नत दे निज़ाम दे और आईने हयात है, ये वो दस्तूर हयात है जिहदे नाल इंसान दे तमाम मसाइल हल हुंदे, खाज़ारी है, बातनी है, इनफरादी है, इजतमाही है, बैन अक़वामी है, तमाम शोबा हयात दी मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। इसे वास्ते शैतान और शैतान दे चेलियां ने ये खिलाफ रंग बिरंगे निज़ाम लियाते हैं, जिहड़े अपने अपने वक्त नाल अपनी अपनी मौत मरते रहे ने, मर रहे ने और मजीद भी जिहड़े करनगे मर जाणगे, क्योंकि अल्लाह के निज़ाम ने हमेशा गालिब रहना है और जिन्होंने इस निज़ाम को अपनाया उन्होंने हमेशा गालिब रहना है। दुनिया जहान दी तमाम शैतानी कुवतां किसी अल्लाह वाले दी और सही उल अक़ीदा किसी भी जिंदा दिल आलम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि पूरी कायनात दे अंदर जो कुछ भी है, कायनात दी हर लहर दे उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हुक्मरानी है और साडे प्यारे आका मौला अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हुक्मरानी है। आप कायनात दे उनदे हुक्मरान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नायब है और पूरी कायनात दे हुक्मरानी रूहानी हुक्मरानी आप दी कायम व दायम है और हमेशा रहनी है, क्योंकि आप हयात है, हाज़िर व नाज़िर है। हाज़िर व नाज़िर हकीकत मुहम्मदिया के हवाले नाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नूर दे अक्सी ज़हूर है तां कायनात दी हर शै ते आप ही दे नूर दे नाल ही कायनात दी हर शै बनी है। इस वास्ते कायनात दी हर लहर च नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाज़िर है ते अपने जसदे खाकी नाम मदीने पाक तशरीफ फरमाया, जिंदा आया, हयात है, पूरी कायनात ते हुक्मरानी फरमा रहे, पूरी कायनात आप देगे इदा ही है जिवें तली दे उत्ते राई दा दाना है और आप सब कुछ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और जिथे चाहते हैं जा सकते हैं, आ सकते हैं। अगर चाहण तो मुनासिब है किसी को ख्वाबां च अगर किसी को अपनी ज़ियारत करवाते हैं, ये उन्होंने अपनी मर्जी है, इब्तिदा च ऐसा होंदा है, लेकिन उस तो बाद बातन के अंदर भी कचहरी मुस्तफा च हजूर की ज़ियारत नसीब होंदी है। उस तो अलावा इंसान नूं फिर इन अखां नाल भी बातनी अखां खुलण नाल इंसान नूं इन अखां नाल भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होंदी है, क्योंकि वो अंदर दी अखां खुल चुकियां ने। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होंदी है। आप जिथे चाहुंदे आ अपने प्यार वालियां दी नूं फैज़ देण वास्ते, उन्हां दी मदद वास्ते हर हवाले नाल जिथे चाहते आ जांदे ने। जैसा कि करीब दे साडे ज़माने दे विच ही दज्जाल दा खरूज होना, गज़वा हिंद होना और पाकिस्तान की फौज की उन्होंने क़यादत फरमाउणी है रूहानी बाहर समार्ज कर रहा सीगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं जदों पहचानदा है तो फिर इंसान नूं वो रूहानी बातन की महराज की रूह के अंदर कुव्वत परवाज पैदा हो जाती है कि इनू रूहानी महराज मिलती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जिस्मानी महराज होया सीगा, आप जिस्मानी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह च हाज़िर होए सीगे, लेकिन अल्लाह वालियां नूं रूहानी तौर पर इन्हां दी रूह नूं महराज नसीब हुंदा है, क्योंकि ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है महराज करना।
ਆਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਿਲ ਪਛੋੜੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਤਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਔਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੁਲ ਹਸਨ ਖਰਕਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह सफेद अनपढ़ बुजुर्ग ਸੀਗੇ ਔਰ ਵਕਤ ਦੇ ਗੌਸ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਅਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਸਫੇਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਚੋਲੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰੀ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 16 ਹਮਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 17ਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ तो अल्लाह दे हजूर आप दे चोड़े दे वसीले नाल दुआ की ते रब सोने फतह अता फरमाई। और फिर सोमनाथ दे मंदिर नूं उन्हें तोड़िया और बुतां दे पुजारियां दे कहण दे बावजूद उन्हें उस बुत दा सिर ला के लियांदा, बुत नूं लिया के अपने घर दी दहलीज दे अगे दबिया और जदों लंघदा सी उत्ते पैर रख के लंघदा हुंदा सी। फतह तो बाद आप दी बारगाह च हाज़र होया ते आप नूं मुबारक दित्ती और आप दा शुक्रिया अदा किया। ते आपने फरमाया कि महमूद तू हक नहीं अदा किया चोले का। वो कहता हजूर मैं तो हक अदा किया, मैं दुआ की अल्लाह पाक ने मैनू फतह अदा फरमाती। आपने कहा महमूद अगर काश तू ये दुआ करदा कि अल्लाह सारे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के काफरां नूं मुसलमान कर दे, तो मेरा अल्लाह ने यह भी मान लैनी सी, सब नूं इस्लाम की नेमत और नवाज देना सी। तू सिर्फ फतह की दुआ की सीगी। ये वो अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग ने। आप फरमाते ने कि मार्फत जिहड़ी है ज़ारी इबादत और लिबास नाल नहीं हासिल होंदी हैगी कि ज़ारी हुलिया बना लिया और दिन रात इबादत भी कर रहा, रियाजत भी कर रहा, मुजाहिदा भी कर रहा। क्योंकि मुजाहिदा तरीके च अहम है, बगैर मुजाहिदे तो मुशाहिदा नहीं होंदा हैगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा प्रोग्राम है और तरीके अंबिया, तरीके औलिया कि जब तक इंसान मुजाहिदा नहीं करता हैगा तो इनू मुशाहिदा यानी दीदे मौला नसीब नहीं होंदी हैगी। इस वास्ते आप फरमा दे कि जारी हाल बढ़ाना, जारी इबादत करना ना मार्फत हासिल नहीं होंदी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पहचान नहीं होंदी। यानी आप दसना चाह रहे कि इंसान दा पहचान का ताल्लुक इंसान दे अंदर नाल है, कल्ब नाल है। आंदे आ कि अल्लाह सोने नू ओदे ही कर्म ना बेदलील पहचानने की जरूरत है, क्योंकि ओदी मार्फत जिहड़ी आ इनू हासिल करने वास्ते तमाम दलाइल जिन्ने भी है इल्मी बेसूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इरफान पहचान जिहड़ी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कर्म नाल ही हासिल होंदी है। ते जिन्नू चाहे जदों चाहे जिन्नी चाहे मेरा अल्लाह अता फरमाउंदा। लेकिन जिहड़ा सच्चा मुतलाशी है तालिबाने दुनिया तो दुनिया पिछे दौड़े हुए ने इसलिए कि असली बदबख्त लोग है ये तालिबाने दुनिया, दुनिया के कुत्ते ने। इस वास्ते दिन रात ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, मालो मशहूरी के पिछे दिन रात लगे रहते, चाहे उन्हें किन्ने ही इलम पढ़े होण, किड्डी बड़ी दाढ़ी बना लवे, किन्नियां बड़ी दस्तारा रख के हुलिया बना ले। जिवें इकबाल फरमादे लिबासे खिज़र में हज़ारों राहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। ये ज़ारी इबादत रियाजत नाल ये चीज़ां नहीं हासिल होणियां है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी अता ना होणियां और कुरान और सुन्नत दी रूह दे कल्बन अमल करन नाल ये चीज़ां हासिल होणियां ने। और किसी अल्लाह वाले को तौहीदी नूर निस्बत दी नेमत हासिल करनी जरूरी है, क्योंकि जब तक किसी जिंदा दिल अल्लाह वाले को ये तौहीदी नूर निस्बत दी रूहानी एप्लीकेशन हासिल नहीं करता कि जिहड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आ रही है, क्योंकि मरकजी कायनात दा मरकजी दफ्तर दा मदीना शरीफ है और अल्लाह वाले दी खानकावां जिहड़ियां ये ज़ैली दफ्तर ने सारा प्रोग्राम उत्थों ही आ रहा और मुसलसल आ रहा तो जारी सारी है। बहरल यानी आप फरमाते नहीं कि रब सोने नूं पहचानने वास्ते
ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਜੋ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨੂਰੇ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਤਾਉ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਲਹਿਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਦਅਮਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਗਬਤ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਅਮਲ ਨਾਲ ਰੱਦ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹਰ ਬੁਰੇ ਅਮਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਅਸਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਅਸ਼ੱਦ ਹੁੱਬਨ ਲਿल्लाह, ਕਿ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸ਼ੱਦੁ ਮੁਬਾਲਗੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਜਨੂਨ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਨ ਫਕਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕਲਬ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਕਲਬ ਦਾ, इसमें ज़ात अल्लाह का तसव्वुर करके ज़ाते मौला च डुबे रहना, ये है नमाज इश्क। ये तां ही हासिल होएगी कि अगर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पहचानेगा सही तरह। तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत और इश्क नाल सरशार हो के राहे मौला का मुसाफिर बनेगा, तलाशे मौला च निकलेगा, तो फिर इनू ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਦ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते ने कि मताए बेबहा है दर्द सोजो आरजूमंदी, मताए बेबहा है दर्द सोजे आरजूमंदी, मुकामे बंदगी देकर नानू शाने खुदाबंदी। एक कमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कि जिन्हों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे मुहब्बत दा दर्द नसीब हो जाए। ताई के शायर ने आख्या गया अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत। ये अल्लाह दी अता है, जिन्हों चाहे अपनी मुहब्बत दा दर्द अता फरमा दे। मल्फ अफजुल फवायद दे अंदर लिखिया होया हजरत ख्वाजा अमीर खिसरो रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ख्वाजा एक दफा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि मार्फत तो मुराद उसकी पहचान है, कि मार्फत तो मुराद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान। फिर दूसरी जगह है अफजुल फवाइद के अंदर ही अमीर खिसरो रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा अमीर खिसरो रहमतुल्लाह लिखते हैं कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि जिवें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान फर्ज है, तो इस तरह जब तक दिलों तस्दीक कि दिल उसकी तस्दीक ना करे और उसका इकरार जुबान ना किया जाए, ईमान भी दुरुस्त नहीं हो सकता। फिर इस जगह एक होर दे अफजुल फवाइद के अंदर ही लिखते हैं हजूर ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के महफिल में फरमाया आपने कि जिहड़ा शख्स राहे मौला इश्क मौला और मार्फत दे विच कामिल है, यानी जिहड़ा भी शख्स राहे इश्क दे विच इश्क मौला च और मार्फत दे अंदर कामिल है, तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹरो बातन दी कोई भी चीज ਜਿਹੜੀ पोशीदा नहीं रहती। यानी इरफान इलाही दा वो कमाल हासिल होंदा है, इश्क मौला दा वो कमाल हासिल होंदा है कि ਜ਼ਾਹरो बातन दी कोई भी चीज वो तो पोशीदा नहीं रहती, ਉਹਨੂੰ हर शै दिखदी है ਜਿਹੜੀ आम आदमी नजर नहीं आती। जिवें जन्नात आम आदमियों ਨੂੰ लेकिन सच्चे अल्लाह वाले ਨੂੰ दिखते रहे, अरवाह आम आदमी नजर नहीं आती, अल्लाह वाले दिखते रहे, फरिश्ते मलाइका आम आदमी दिखते नहीं, अल्लाह वाले दिखते रहे। चूंकि दिल दी अखां खुल चुकी हैं, उसदी रूह दी अखां खुल चुकी हैं, उसदे बातनी हवास जिहड़े वो बेदार हो गए हैं, अपने हवास नूं इन्हां नूं मुअत्तल कीता ते वो हवास खुले ने। सत्तां आसमानां दी सैर कर सकदा, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सकदा, हजूरी खुदा जल्ला शाह जा सकदा है। और ये वो नेमत है, यानी आप दस रहे हैं कि ਉਹਦੇ अंदर कोई भी ज़ाहर और बातन दी कोई शै उत्ते पोशीदा नहीं रहिंदी हैगी। लेकिन ये सारियां जिन्नियां भी कायनात दी बातनी चीज़ां ने, लेकिन सच्चा आशिक और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पहचानण वाला
क्योंकि जो अल्लाह नूं पहचान लैंदा है, जिवें कोई शख्स दुनिया नूं पहचान लैंदा, दुनिया नूं हमेशा वाद छड्ड दिंदा है, अपने आप नूं पहचान लैंदा, इस खाकी वजूदी पिंजरे नूं छड्ड दिंदा है, ये संसरी वजूद दे अंदरों निकल जाता है, इहदी रूह जिहड़ी है। और इस तरह जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पहचान लैंदा, वो अल्लाह दे पिछे दौड़ पैंदा, हमेशा हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे उस हुक्म नूं फिर समझ आउंदा, फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह तरफ, ਉਹਦੀ रूह रब की तरफ महवे परवाद रहिंदी है। राज जितने भी बातनी कैफियात नजर आउण, वो किसी तरफ तवज्जो नहीं करता, ਉਹਦੇ कलम का ध्यान सिर्फ अपने मौला अल्लाह, वो हर वेले अपने मौला च मस्त रहिंदा, राह दीयां चीज़ां ਉਹਦੇ वास्ते रज़ा मुजामत नहीं बन सकदियां, पर वो देखदा ही नहीं, परवाह ही नहीं करदा इन्हां गल्लां दी, क्योंकि सफर बहुत दुराड़ा, 70,000 नूर जुल्मत दे पर्दे जिहड़े तय करके रब दी बारगाह तक जाना ते रब दी हजूरी च पहुंचना और दीदे मौला हासिल करनी है, ते दीदारे मौला ही इहदी जिंदगी दा मकसद है। जैसा रब सुने फरमाया, इला रब्बिका मुंतहा, ऐ इंसान तेरी मंजिल अल्लाह, रब तेरा रब है। बहरहाल लेकिन ये वास्ते तरीकेकार अपनाने पैने, जो कोई सच्चे दिल ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्रोग्राम ते अमल करता है, कुरान सुन्नत ते अमल करता है, सही कीदा जिंदा दिल उलमा दी सुबह च बहिंदा, उन्हां को कुरान सुन्नत दा इल्म सीखदा है, फिर अल्लाह वाले सुबह जिंदा दिल अल्लाह वाले बादशरा आ 2 नंबर नहीं है, गैर शरा जे नाच गाणियां दे ढोल ढमाकियां दे विच बूटियां चरसां अफीमा नशियां च लगे रहिंदे ने, और झूठियां प्रोग्राम झूठियां करामतां बयान करके खल्क इकदाम धोखे च पा के रखते हैं, और शैतानी अलूम सीखते हैं। असल इलम तो हासिल होंदा कोई नहीं लोगों को, इसलिए फिर लोग जादू टोने इल बलावा, कदे हमजाद दे अमल, कदे योगा दे अमल, कदे रैकी दे अमल, कदे टैलीपैथी दे अमल, कदे हिप्नाटिज्म मसमरिज्म वगैरह वगैरह, इन्हां इल्मां दे पिछे कुत्ते वांगू, कदे इल्मुल जफर, कदे नजूम, इहो जे सितारे लभदे रहिंदे आ, ते लोकां नूं सितारे दी गल्लां सुणाउंदे रहिंदे आ, हालांकि सितारे इन्हूं आप भी नहीं पता है। तो ये सितारे की कर सकते हैं जिहदे बारे सारा नजूम तो ईमान ही कुफर है। तां ही डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया सीगा कि सितारा क्या मेरी तकदीर की मुझको खबर देगा, वो तो खुद फराकी है फलाक में अखबारो ज़बू, वो आदो जलील रसवा होया फिरदा, मेरी तकदीर ने की खबर देनी है, इनू रब ने मेरे वास्ते पैदा किया है, ये निज़ामे कायनात का एक हिस्सा आया। बहरहाल सो अर्ज कर रहा सीगा कि असल कैफियत जिहड़ी है रब सोने ने इंसान नूं अपने इरफान वास्ते पैदा किया, तो इंसान नूं चाहिए, लेकिन वो सईदुल फितरत रूहां ने उही इस पासे आउणी है, शकीउल फितरत रूहां असली बदबख्त लोग जिहड़े आ जहन्नम दा बालन बनने आ, उन्होंने ये चीज़ां समझ नहीं आउणियां, तो दिन रात इस वास्ते खाशात लज़्ज़ात शहवात मालो मशहूरी कुर्सियां दे पिछे दौड़े रहिंदे आ, दगा धोखा फराड झूठ बयान, कुछ आम खुल के करते हैं, कुछ रूप धार के भी करते हैं। अल्लाह ताला ने लोगों को बचाए, लेकिन सच्चे लोग जिहड़े है ना जी, जिन्हां दा आइन जिहड़ा सिर्फ कुरान सुन्नत है, किसी इंसान का बनाया कोई निसाब नहीं हैगा, और इस किस्म के जिहड़े जाली अफलातूनी ये नजूम पुणे दे इलम है और दीगर रमल शमल ऐसा मामलात, वो इन्हां पिछे नहीं जाते है, कदे जिन्हां नूं तस्कीर कर हमजादा तस्कीर करते चक्कर च नहीं पैंदे, जन्नात दा अल्लाह वाले को वैसे ही डरते हैं, है जी, तस्कीर करना की ड्रामेबाजियां करके खलके खुदा धोखा देंगे। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यह है कि सानू चाहिए, सानू जिस मकसद वास्ते पैदा किया है अपने रब सोने को पहचानिए, उवें जिवें कुरान सुन्नत ने दस्सिया होया, और इजमाए आहले सुन्नत दा जिहदे उत्ते इत्तफाक है, जिहदे मुताबिक है, और एक कैफियत जिहड़ी है सानू सच्चे अल्लाह वाले कोल ही मिलनी है, तो सानू चाहिए कि असीं अल्लाह सच्चे अल्लाह वाले तलाश करिए और उन्होंने लोगों की बारगाह हाजिर होइए, और ये राह सीखिए। दुनिया का मामला है, चंद रोज़ा दुनिया मुक जानी है, टुर जाना तो चले जाना, ये मुसाफिर खाना रहने वाली जगह नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह च दुआ या दिल की गहराइयां चो गल्लां सुने, असीं तां बड़े हकीर पुरतकसीर आजिज़ मस्कीन कम इल्म कमज़ोर खताकार इंसान, अपने प्यारे हबीब का सदका सानू अपनी सही पहचान जैसा कि पहचानने का हक है, और नेमत अता फरमा, अपने इश्क की दौलत और नवाज हुजूर कल्ब की नेमत अता फरमा, और अपनी प्यारे हबीब की कचहरी च हाज़री नसीब फरमा, और अपनी दायमी हजूरी अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। इतना काफी है जिंदगी के लिए,
इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। हाथ उठा के कहते हैं इतना काफी है जिंदगी